यूपी में करीब 4 करोड़ वोटर के गायब होने की खबर के बाद से ही योगी सरकार फुल एक्शन में है। पूरे प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कोई वोटर छूटने ना पाए और किसी वाजिब मतदाता का नाम कटने ना पाए। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता ग्राउंड पर उतर चुके हैं। बीजेपी का टारगेट है हर मतदाता तक पहुंचना और मतदाता सूची में उसका नाम हर हाल में दर्ज करवाना। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर पार्षदों को भी काम में झोंक दिया गया है। लाइव टाइम्स की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बीजेपी के मिशन एसआईआर का जायजा लिया। ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं, जहां हर बूथ पर स्पेशल कैंप लगाकर और बीएलओ के साथ मिलकर बीजेपी के पार्षद और कार्यकर्ता मतदाताओं का फॉर्म भरवा रहे हैं। लाइव टाइम्स के रिपोर्टर विकास मिश्रा इसकी पड़ताल करते हुए हाथीगहा बूथ पर पहुंचे। हम जो है 3 बार हमारा वोट तीन एक लिस्ट में 3 नाम आता था, इसलिए हमने फॉर्म भर दिया है आपके परिवार में और कितने लोग हैं जो एसआईआर फॉर्म भर? सब कोई भर दिए हैं। अभी जो छूटा है एक नया, जब नया होगा तब भरा जाएगा बोल रहे हैं। इस दौरान कुछ ऐसे भी मतदाता सामने आए जिनके नाम एक से अधिक वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। ऐसे वोटरों की संख्या सैकड़ों में है जिनके पास एक से ज्यादा जगह पर वोटर का अधिकार है। इनमें ज्यादातर ऐसे नौकरी पेशा या काम धंधे वाले लोग हैं जो दूसरे राज्यों या दूर दराज के जिलों में हैं। ऐसे ज्यादातर वोटर यही चाहते हैं कि उनका नाम मूल पते वाली वोटर लिस्ट में ही दर्ज हो। जाहिर है, जब ऐसे वोटर के नाम कटेंगे तो वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या तेजी से कम हो सकती है। चुनाव आयोग की अभी तक की रिपोर्ट में भी इसी ओर इशारा करती है। राज्य निर्वाचन आयोग के 10 दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार यूपी के मौजूदा मतदाता सूची में करीब 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। एसआईआर के लिए बीएलओ ने 15 करोड़ 43 लाख वोटर को गणना फॉर्म बांटे, जो कुल मतदाताओं का 99.9% है। इनमें से 80.29% फॉर्म भी जमा हो पाए। करीब 20% फॉर्म वापस नहीं आए, यानी 2 करोड़ 91 लाख मतदाता गायब हो गए। अनुमान के मुताबिक यूपी में चल रहे एसआईआर में करीब 3 से 4 करोड़ वोटर के नाम कट सकते हैं। इनमें ज्यादातर शहरी इलाकों के ऐसे मतदाता हो सकते हैं जिनका नाम उनके मूल पते वाली वोटर लिस्ट में दर्ज हो। ज्यादातर शहरी वोटर बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं, इसीलिए नुकसान की भी आशंका बीजेपी को ज्यादा है। शायद यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचे और एसआईआर के तहत फॉर्म भरने में उनकी मदद करें, ताकि कोई भी सही मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर ना हो जाए। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर की कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। याद करना, आपका मतदाता है और इसमें 4 कैटेगरी में आपको देखना है। 4 कैटेगरी। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीजेपी के कार्यकर्ता और पार्षद इस मुहिम में जी जान से जुट गए हैं। प्रयागराज के हाथीगहा बूथ पर पड़ताल के दौरान लाइव टाइम्स ने ऐसे कार्यकर्ताओं और पार्षदों से बात की जो मतदाताओं की मदद करने में जुटे हैं। इनका यही कहना है कि मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और हर सही वोटर अपने मत का इस्तेमाल कर सके। हम लोग लगातार जिस दिन से कार्य का शुरू हुआ है उसी दिन से हमारी बीएलओ बहनें लगातार साथ में काम कर रही हैं और हम 5 बजे तक, कभी कभी जब ज़्यादा समय लोग लेते हैं तो 12-11 बजे रात तक, यहाँ 2 दिन तो यहाँ लोग 12-12 बजे रात तक बैठ करके सबका फॉर्म भरवाने और सबका नाम ढूंढने का काम किया है इन लोगों ने। मैं बीएलओ बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, बहुत मेहनत कर रही हैं वो।
बीएलओ के मार्गदर्शन में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हमारे बीएलओ और जो अधिकारी लगाए गए हैं शिक्षा विभाग के, वो रात रात रुक कर गाँव घूम कर और हमारे पार्षद जी कार्यालय में रात रात बैठ कर काम करने का काम कर रहे हैं। हम उनको सभी बीएलओ को, सभी ये अध्यापकों को और अपने सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं कि आप लोगों के द्वारा इतना सुंदर बीएलओ के साथ लग के एसआईआर का काम पूरा किया जा रहा है। और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने हम लोगों को आदेशित किया कि आप लोगों ने मिलकर भी हमारे बीएलओ का काम करिए, और हम लोग काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में एसआईआर पूरी करने की डेडलाइन क्रिसमस के बाद खत्म हो रही है। यूपी में एसआईआर की शुरुआत 4 नवंबर को हुई थी और इसे 1 महीने में पूरा किया जाना था, लेकिन पिछले सप्ताह चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुरोध पर इसकी समय सीमा बढ़ाकर 26 दिसंबर तक कर दी। जाहिर है काम काफी ज्यादा है और वक्त काफी कम है, इसलिए प्रयागराज में बीजेपी के कार्यकर्ता बीएलओ के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा वोटर का शुद्धिकरण करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार यहाँ पर जो है हमारे ग्राम सभा में जितने भी बीएलओ थे, बीएलओ के साथ हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे या फिर जितने भी सदस्य थे, जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, सबने मिलकर उनका सहयोग किया है और गांव-गांव जाकर सभी एसआईआर फॉर्म को भरने का कार्य कराया गया है। धन्यवाद। कितना आप लोग एसआईआर का फॉर्म प्रतिदिन भर रहे हैं? समथिंग आंकड़ों में तो लगभग 80% काम संपन्न हो चुका है, और जिसमें से कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं, उन्हीं को जो है दोबारा जो है खोजबीन करके काम कराया जा रहा है। भाजपा के पार्षद हैं, नेता हैं, सब लोग मदद करवा रहे हैं। हम लोग की काफ़ी मदद मिली है इस समय। फॉर्म को जो हम लोग फॉर्म ढुड़वा रहे हैं, नाम ढुड़वा के भरवाया जा रहा है, हम लोग उसको दोबारा भर भी रहे हैं ताकि एएसडी में कम से कम लोग आए। कितना अब तक जो एसआईआर का कार्य है वो पूरा हो चुका है? 75% तो हो ही चुके हैं लगभग, और हम लोग अभी भी पूरा करने में लगे हुए हैं। ये तो ही बात प्रयागराज की। अब आपको यूपी की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं। प्रयागराज की तरह लखनऊ में भी युद्ध स्तर पर वोटर लिस्ट का काम चल रहा है। सीएम योगी के कहे मुताबिक बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी एसआईआर पर एक्शन मोड में हैं। इसके तहत लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि वो वोटर के नाम कटने से लेकर शिफ्टेड वोटर के नाम तक को सत्यापित करने में बीएलओ की मदद करें। लाइव टाइम्स के संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने लखनऊ में कई बूथ पर इसकी पड़ताल की तो स्थिति काफी चौंकाने वाली मिली। ज्यादातर जगहों पर बूथ लेवल एजेंट एसआईआर के काम में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। लखनऊ के चिकमंडी बूथ के बीएलओ विजेंद्र का साफ कहना है कि उन्हें इस काम में बूथ लेवल एजेंट की मदद नहीं मिल रही है। जी, किस प्रकार से आपका काम एसआईआर का चल रहा है? बहुत अच्छी है, ठीक से चल रहा है। अरे लगभग हो चुका है, थोड़ा मैपिंग का काम रह गया था, वो मैपिंग काम किया जा रहा है। जी जी, तो शिवानी गुप्ता करके हैं कोई, हाँ वही आई थी मीटिंग के दिन, मीटिंग में बातचीत हुई, अपना जो भी फार्म हुआ देखा हो ना, एसडी के फार्म ले गई उन्होंने, तो संतुष्ट हैं, वो भी हम भी संतुष्ट हैं। लेकिन बूथ पे वो लगातार काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्या स्थिति है? बहुत कम, जी और हाँ अभी राजनीतिक दलों के एजेंट लगाए गए थे, तो बीजेपी वाले की बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं है शिवानी गुप्ता की? जी, जो भी हो, जो उस दिन केवल मीटिंग के दिन शिवानी गुप्ता आई थी और बाकी दिन तो अपेक्षा कम थी। जी जी, हाँ सहयोग तो जरूरी है, ये सहयोग मिल जाता है हम लोग को, बहुत राहत मिल जाती है। तो पड़ताल के दौरान हमारी टीम की मुलाकात बीएलओ लक्ष्मीधर से हुई, जो कैंसर के पेशेंट हैं। लक्ष्मीधर ने कैमरे पर अपना दर्द बताया। उनका भी यही आरोप है कि बीजेपी के एजेंट से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही और फोन करने पर वो नहीं आते हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी के मुकाबले दूसरी पार्टियों के एजेंट ज्यादा सक्रिय हैं। क्या समस्या हो रही है आपको अभी एसआईआर के काम करने में, या आप कितना काम कर रहे हैं? हमको सर ये समस्या हो रही है कि हम कैंसर पीड़ित मरीज हैं। पहले से हमारा ऑपरेशन हो चुका है, ये पूरा गला ये सब कटा हुआ है, ये पूरा जकड़ा है सब, और डिप्रेशन हो गया है ये काम करते करते, और हम ये काम कर नहीं पा रहे हैं, हमारा माइंड काम नहीं कर रहा। अच्छा लक्ष्मीधर जी, आप ये बताइए कि अभी आपका जो बूथ का काम है कितना बचा है? अभी काम करीब
40% बकाया है। आपके यहाँ कितना शिफ्टेड और मृतक वाले वोटर्स हैं? ये तो सर क्लियर नहीं। कोई नियर अबाउट कोई संख्या, मतलब जब आप बूथ का काम करने जाते हो ग्राउंड पर तो कितने शिफ्टेड मिल रहे हैं जो वोटर्स उनकी डेथ हो चुकी है? शिफ्टेड के करीब 300 होंगे। डेथ वाले भी 100 के ऊपर हैं, कुछ 500-600 लोग उसमें गायब। तो आपको कैंसर की वजह से आने जाने में समस्या हो रही लोगों का? काम ही नहीं कर पा रहे सर। ये कैंसर, आँख में भी दिक्कत है, सब पर्चे लगे हुए हैं, दिया है हमने सर जी को। लेकिन जब हमने इस बारे में बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट से बातचीत की तो उनका कुछ और ही कहना था। राम तीरथ बूथ के बीएलए तरुण वाजपेयी ने दावा किया कि वो बीएलओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीएम और संगठन के निर्देश के मुताबिक वो जी जान से एसआईआर के काम को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। आपका बूथ का क्या नाम है? जी राम तीरथ वार्ड, हजरतगंज, 304 नंबर। कितने वोटर्स हैं यहाँ पर? जी लगभग 1068 वोटर्स हैं हमारे पास, और हमारे जो शिफ्टिंग वोटर्स हैं वो अराउंड 4 ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग पर्सनल लेवल पे वेरीफाई कर रहे हैं कहीं पे कोई डेथ केस वगैरह होता है। और करंट सिचुएशन अच्छी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के हिसाब से एसआईआर की प्रक्रिया हमारे बूथ पे हम प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। पूरी अच्छी जन सहभागिता है, हमारी टीम की तरफ से भी है, और जहाँ पे भी वेरीफाई करना होता है हम लोग पर्सनल लेवल पे वेरीफाई कर रहे हैं। किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पूरा अपना समय भी दे रहे हैं। इसको हम पूरी तरह सही समय से कंप्लीट कर देंगे। आपके इस बूथ में, रामतीरथ बूथ में, कितने वोटर्स की डेथ हुई है जिसके नाम इस बार बीएलओ ने काटे होंगे? अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास है। हाँ जी, हाँ जी। अभी उनका वेरिफिकेशन किया है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी गलत तरीके से नाम किसी का काटा गया हो? वेरीफाई करने के बाद ही बता रहे हैं भैया, इसीलिए 4 के आसपास ही अभी संख्या हमारी जा रही है। बता दें कि राज्य में सबसे ज्यादा बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए बीजेपी के ही हैं, और यूपी में सभी राजनीतिक दलों की ओर से 4,91,000 बीएलए एजेंट एसआईआर के काम में लगे हैं। इनमें 1,59,000 बूथ लेवल एजेंट बीजेपी के हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के 1,42,000 बूथ लेवल एजेंट हैं, और बीएसपी के 1,38,000 बीएलए हैं, जबकि कांग्रेस के 49,121 बूथ लेवल एजेंट हैं। जाहिर है सबसे ज्यादा बूथ लेवल एजेंट होने के नाते बीजेपी की जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है, और इस बारे में हमने लखनऊ में बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष देवांश पांडे से बातचीत की तो उन्होंने दावा किया कि उनके बूथ पर एसआईआर का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। सिर्फ मैपिंग का काम बचा है जो जल्द पूरा कर लिया जाएगा। एसआईआर का काम आप लोग ग्राउंड पर किस प्रकार से कर रहे हो? हम लोग घर घर जाके बीएलओ के साथ संपर्क कर रहे हैं। जो एसआईआर के फॉर्म हमारे पास आ रहे हैं उनको बीएलओ से लोगों से अवगत करा रहे हैं कि आप एसआईआर का फॉर्म भरिए, इससे ही आपको, और 2003 का जो रिकॉर्ड है, जो पहले हम लोगों को ये नहीं बताया गया था बीएलओ द्वारा कि आपको नीचे के कॉलम में कुछ शेष जो उनके माता पिता की जानकारी है वो भरनी है, उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना आप करना पड़ रहा है। तो उसी दिक्कतों के अनुसार हम उसकी वो सही से हो जाए, उनके माता पिता की डिटेल भर जाए, इसमें भी बीएलओ का सहयोग कर रहे हैं। और हमारे बूथों और इस पोलिंग पे 100% लोगों का कामकाज चलता रहे, उनका नाम ऐड हो जाए, उनको किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसी के तहत हम इस पर काम कर रहे हैं। बीएलओ का पूर्ण सहयोग है, और संगठन हमें जैसे निर्देशित कर रहा है, जैसे हमारा उसका क्या फॉर्मेट है, कितने लोग शिफ्ट हुए हैं, क्या हो रहा है, वो नगर को भेजना है, इस पे भी कार्य कर रहे हैं। लोगों को, जनता को कोई दिक्कत ना आए, इस पे भी कार्य कर रहे हैं। वेरीफाई वगैरह भी कर रहे हो आप लोग? जी, हम अपने हिसाब से देख रहे हैं कि उनको, जैसे किसी की 2003 की डिटेल अगर नहीं है तो वो फॉर्म अधूरा, वो नीदर में चला जाता है, तो उस पर भी हम देख रहे हैं कि नीदर में ना जाए, और बाद में हमारे जो वोटर हैं या हमारी जो जनता है उसको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, या ये ना कहना पड़े कि भाई हमको 2003 के लिए कुछ साबित करना पड़ा, उसका कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ा है। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि नीदर में वो ना जाए, सारी डिटेल प्रॉपर फिल हो, आगे चला जाए, और किसी को भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो लखनऊ के बाद अब आपको शिव की नगरी वाराणसी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। वाराणसी में भी सीएम योगी के निर्देश के बाद बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट एक्शन में हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, सभासद, एमएलसी, विधायक और सांसद के साथ साथ तमाम पदाधिकारी भी एसआईआर के काम में बीएलओ का मदद कर रहे हैं। लाइव टाइम्स की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इनसे बातचीत की तो पता चला कि इससे बीएलओ को अपना टारगेट पूरा करने में अच्छी मदद मिल रही है। हालांकि मुश्किल ये है कि कई मतदाता ऐसे हैं जो फॉर्म जमा नहीं कर रहे, और इसी बीच एसआईआर पर सियासत भी लगातार गर्माती दिख रही। एसआईआर को लेकर कन्नौज से पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के दिए बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि यह बयान बेहद आपत्तिजनक है।
एसआईआर को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, एमएलए, एमएलसी, एमपी जो भी लोग हैं वो जो है बीएलओ की जो है वो मदद करेंगे। तो इस समय आपको बता दूं कि मैं कंपोजिट विद्यालय शिवपुर में मौजूद हूं और यहाँ पर तमाम जो है बीएलओ के लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। एसआईआर का कहा जाए मैपिंग का कार्य चल रहा है और ऐसे में कहा जाए तो ग्राउंड जीरो से जो है आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मौजूद रहेंगे बीएलओ के साथ में और उनको जो है उनकी मदद करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम जो है बीएलओज यहाँ पे जो है कहा जाए मैपिंग का कार्य वो चल रहा है। तमाम जो है उनके जो एसआईआर फॉर्म थे वो जो लेकर के लोग पहुँचे हैं और इसके बाद जो है मैपिंग का जो है वो कार्य चल रहा है। तो ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं कंपोजिट विद्यालय की है और सैकड़ों की संख्या में बीएलओज मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनकी मदद करने के लिए पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। तो क्या आपकी वो मदद कर रहे हैं या नहीं? हाँ हाँ, किस तरह से मदद कर रहे हैं? फार्म लाने में, सहयोग करने में, पब्लिक से मिलवाने में, एसआईआर का काम करवाने में, सब काम करवा रहे हैं। मदद कर रहे हैं। हाँ। संतुष्ट हैं आप? हाँ? जी सर, हम सब लोग संतुष्ट हैं। अच्छा, मदद कर रहे हैं, हम लोग की फॉर्म ला दे रहे हैं, एरिया में जाके मिलवा दे रहे हैं सबसे। तो जिस तरह से जो पहले जो दिक्कतें आ रही थी अब लग रहा है कि जो बचे हुए हैं वो काम सहयोग से कम लग रही है दिक्कतें अब। लाइफ टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए लिखा कि काले कारनामों का काला चश्मा लगाए ये महानुभाव बोलते समय भूल गए कि ये जो कह रहे हैं वो उन्हीं के दल के भाजपाई मुख्यमंत्री जी से उल्टी बात है। उनके संज्ञान में जैसे ये बात आएगी तो इनकी क्लास लगा देंगे और अगर उनसे बच गए तो दूर बैठे दूरबीन वाले इनको बुला लेंगे क्योंकि दूरबीन का इस्तेमाल करने के डायलॉग पर उनका एकाधिकार है। तो अखिलेश का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं।